हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक बार फिर एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी नाटक, जिसमें एक नाटक लगा हुआ है सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली में कौन कौन से पात्र हैं, क्या मुख्य चीजें हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, उनको हम मोटा मोटा देख लेंगे यहाँ पे एक दृष्टि में। ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। जो विद्यार्थी जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, तो वो उनके सामने ये वीडियो पहुंच जाएगा, तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है सिंदूर की होली और किसका नाटक है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली 1934 में, कब? 1934 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, यदि नहीं पता है। प्रकाशन वर्ष बहुत जरूरी है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। जो सिलेबस में लगा है वो बहुत जरूरी है। बाकी आप पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। जो सिलेबस में है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसको यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जो है परीक्षा दे रहे हैं, यही आपके लिए व्यर्थ है ना। तो सिंदूर की होली समस्या नाटक है। ठीक है, समस्या नाटक लिखे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सिंदूर की होली। समस्या नाटक है। वैधव्य का वर्णन किया गया है। एक जो पात्र है, जो स्त्री पात्र है, वो विधवा है। वो जब 8 साल की थी तभी विधवा हो गई थी, मतलब 10 साल की जब थी तभी वो विधवा हो गई थी। ठीक है, और जब वह 10 साल की थी तब वो विधवा हो गई थी, एक स्त्री पात्र। दूसरी स्त्री पात्र क्या है कि वो सिर्फ जो है एक व्यक्ति को देखती है, उससे प्रेम करती है, और जब उसको पता चलता है कि वह उससे विवाह नहीं करती, सिर्फ देखती है, उससे प्रेम करती है, और जब उसको पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई है तो वो अपने आप ही वैधव्य को स्वीकार कर लेती है। तो ये हैं 2 स्त्री पात्र। ठीक है, चलिए अभी इसके बारे में जानेंगे, बट पहले हमने देख लिया कि सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। समस्या नाटक है, 1934 में प्रकाशित हुआ है। मुख्य पात्र हैं, उन पात्रों को देख लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पता नहीं कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछ दिया जाए, पात्र ही पूछ दिए जाए अगर आपने नहीं पढ़ा होगा। और हाँ, इसकी भूमिका जो है किसने लिखी है, यहाँ पे राम प्रसाद त्रिपाठी जी का नाम लिखा है, तो इसकी जो है भूमिका बेहतरीन लिखी है। इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन हमें देखना है मोटा मोटा कुछ चीजों को। सिंदूर की होली के प्रमुख पात्र जो हैं वो कौन कौन से हैं हम देखेंगे यहाँ पे। पहला है रजनीकांत, दूसरा है मनोज शंकर। अच्छा, अभी जो पैटर्न चल रहा है परीक्षा का, उसमें पूछा जाता है कि इस नाटक में या इस उपन्यास में या इस कहानी में किस वाद्य यंत्र का वर्णन किया गया है ना। तो यहाँ पे जो सिंदूर की होली है उसमें बंसी का वर्णन किया गया है कि जो मनोज शंकर है वो बंसी बजाने का बहुत शौकीन है। किसका? बंसी बजाने का। बंसी बजाता है, कि बीमार है लेकिन फिर भी बाहर निकल कर बंसी बजाने लगता है। कौन बजाता है? मनोज शंकर बजाता है। ठीक है, फिर है मुरारी लाल, फिर है माहिर अली, फिर है भगवान सिंह, हरनंदन, चंद्रकला, मनोरमा। डॉक्टर है चंद्रकला और मनोरमा, ये मुख्य पात्र हैं, स्त्री पात्र हैं सिंदूर की होली। देखो, चंद्रकला भी वैधव्य को धारण करती है और मनोरमा भी वैधव्य को धारण करती है, और इन्हीं के जीवन पर आधारित ये नाटक है सिंदूर की होली। ठीक है, ये प्रमुख है, ये आपको देख लेना चाहिए जाते जाते। ठीक है, इस जो नाटक है इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है बरसात का दिन। अब बरसात का दिन देखकर आप क्या कर सकते हैं, यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप टिक कर देंगे। पूछा जाएगा कि बरसात का दिन प्राय एक पहर दिन चढ़ चुका है, लेकिन आकाश में घने बादल होने के कारण मालूम हो रहा है कि अभी सवेरा हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, और पूछा जाएगा यह कथन किस नाटक से है, आप तुरंत टिक करेंगे। क्या करेंगे, अगर वहां पे सिंदूर की होली है, आषाढ़ का एक दिन है ना, और भी ऑप्शन है, तो आप आषाढ़ का दिन टॉपिक पर जो है क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आषाढ़ का दिन, ऐसा तो नहीं बरसात के दिन है तो बरसात का दिन है ना, तो नहीं, ये जो बरसात का दिन से शुरुआत होती है जिस नाटक की, वो है सिंदूर की होली। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर, अभी अभी क्या पैटर्न चल रहा है कि क्रम से लगाइए, जो पात्रों की एंट्री होती है नाटक में क्रम से लगाइए। तो देखिए, कलेक्टर है मुरारी लाल। मुरारी लाल
की एंट्री होती है सबसे पहले, ठीक है, मुरारी लाल की एंट्री होती है सबसे पहले। तो ये ध्यान दीजिएगा, हम मुख्य तथ्य जो है उनको यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, ठीक है, जो मुख्य तथ्य हैं उनको हाईलाइट करेंगे यहाँ पे, कि जैसे मुरारी लाल की एंट्री होती है सबसे पहले, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर आता है आपका मुरारी लाल के बाद में, मुरारी लाल, उसके बाद जो है कौन आता है, हाँ मुरारी लाल है, फिर उसके बाद जो है माहिर अली आएगा, हाँ उसके बाद माहिर अली आएगा। नोट डाउन कर सकते हैं, यदि आप देख रहे हैं इस वीडियो को और यूजीसी नेट परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मुरारी लाल, उसके बाद जो है माहिर अली आता है। और माहिर अली क्या कहता है, राय साहब भगवंत सिंह के भतीजे जो यहाँ वकील हैं, वही जो बातें हुई थी परसों। तो मुरारी लाल, उसके बाद माहिर अली, फिर कौन आता है, माहिर अली और मुरारी लाल के बीच में ये संवाद होता है, तभी जो है कौन एंट्री करेगा। चलिए देखते हैं अगले पेज पे। फिर इस तरीके से जो है प्रश्न बनते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मुरारी लाल, मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है, यह स्वस्थ अवस्था ही ऐसी होती है। पिछली बार गया था, नियम से न तो भोजन करता और न नियम से सोता है। रात को लड़के हॉस्टल में सोते रहते हैं और वह कमरा बंद कर पार्क में जाकर बांसुरी बजाता है। कौन बांसुरी बजाता है, मनोज शंकर। इस तरह स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है। सोचने की मुद्रा, उसका भाग्य तो मैं बदल नहीं सकता, अपनी ओर से तो मैंने दूसरे के लिए कोई कहां तक अपनी जान, न मालूम इस झंझट से कब छुट्टी मिलेगी। ये कौन कहता है, मुरारी लाल कहता है। हाँ, चंद्रकला, चंद्रकला की एंट्री होती है, ठीक है। मुरारी लाल, माहिर अली के बाद चंद्रकला जो है इसकी एंट्री होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। चंद्रकला जो है वो कितना पढ़ी है, वो इंग्लिश से बीए करे है। किसने पढ़ाया, ये मुरारी लाल ने इसको। यहाँ पे कह भी रहा है मुरारी लाल, यह क्षमा तुम नहीं मांग रही हो, तुमको जो मैंने बीए तक अंग्रेजी पढ़ा दी, तुम्हारी वही पढ़ाई क्षमा मांग रही है। जाओ भीतर, आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब खिलाया जाता है। तो ये नोट डाउन कर लेना, ये कौन कहता है, ये मुरारी लाल जो है चंद्रकला से कहता है कि आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है, ठीक है। चंद्रकला प्रस्थान करती है। फिर माहिर अली और मुरारी लाल में जो है वार्ता होती है। संवाद पूछे जाते हैं ना, क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। और अभी बहुत सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। देखिए पात्र कौन से हैं, इसकी विषय वस्तु क्या है, वैधव्य पर आधारित है, पूछा जा सकता है कौन सा नाटक वैधव्य पर आधारित है। सिंदूर की होली, बरसात का एक दिन, वाक्य से शुरुआत होती है सिंदूर की होली का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को देख लेना चाहिए। चलिए, मैं इसलिए ये शॉर्ट में बता रही हूँ कि अभी जो है एग्जाम है तो आपके काम आ जाएगा ये वीडियो, ठीक है। ये वीडियो आपके काम आ जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो वो लोग जो है थोड़ा सा देख लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये जो है हम पूरा पूरा पढ़ें, है ना, पूरा पूरा पढ़ें, तो फिर आपको बताना होगा हमें कमेंट बॉक्स में कि क्या इसको हम जो है पूरा पढ़ें, ठीक है। इस तरीके से मतलब पूरा पूरा पढ़ें, क्या इसको रिकॉर्डिंग में पूरा पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, इतनी लंबी वीडियोज बनेगी। हाँ, पार्ट अलग अलग हो सकते हैं, 20-20 मिनट की क्लास बन सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा, देख लिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने। अगर इनमें से कोई भी प्रश्न बन जाता है जो मैंने बताया है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी इस पीडीएफ में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। इसमें जो एक कौन, चंद्रकला, तुम्हें अपने विधवा होने का दुख नहीं है मनोरमा, दुख, कैसा दुख, है ना। यहाँ पे देखिएगा इसको, ये पीडीएफ मनोरमा। अच्छा, तो उसका मूल्य केवल 10,000, मैंने ही उसे उस दिन अमूल्य समझ लिया और इसलिए निष्प्रयोजन या चित्र बनाने लगी, केवल अपनी कला की परीक्षा के लिए। कला के अमूल्य के लिए संसार में जगह नहीं, तो अब इसे क्या करूं।
चंद्रकला मुझे दे दो या अपने पास रखो। मनोरमा अपने पास, यह आग और तुम्हारे पास भी नहीं, तुम क्या करोगी। तो जो एक चित्र बनाती है, एक लड़का है जो रजनीकांत, हमने पात्र पढ़ा है, रजनीकांत जो है उसका चित्र बनाती है मनोरमा। ठीक है, मनोरमा चित्र बना लेती है लेकिन चंद्रकला उससे प्रेम करती है। ठीक है, चंद्रकला उससे प्रेम करती है। तो उस जो चित्र बनाया जाता है, चंद्रकला, मनोरमा क्या कहती है, तो इस तरह तो मेरा विवाह भी नहीं होना चाहिए था, है ना। मनोरमा जो है विधवा है पहले से। ठीक है, मनोरमा जो है पहले से विधवा है और चंद्रकला जो है ये रजनीकांत से प्रेम करती है और जब रजनीकांत की मृत्यु हो जाती है तो ये स्वयं जो है विधवा को स्वीकार कर लेती है। मनोरमा 8 साल की थी जब इसका विवाह हुआ और 10 साल की थी जब ये विधवा हो गई थी, ऐसा दिया गया है इस नाटक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है, मनोरमा कहती है कि लेकिन मेरे लिए तो संदेह है, 8 वर्ष की थी तब शादी हुई। ठीक है, मनोरमा अभी जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मनोरमा की शादी जब हुई तब वह कितने वर्ष की थी, तो 8 वर्ष की थी, और जब विधवा हो गई तो 2 वर्ष के बाद ही वह मर गया तो 10 साल की थी, है ना। तो 8 वर्ष और तब से इधर 8 वर्ष बीत गया। तो कुल मिला के ये अभी इसकी जो प्रेजेंट जो आयु है वो है 18 साल। अभी जो है ये 18 साल की है। चंद्रकला तुम्हें अपनी विधवा होने का दुख नहीं है। मनोरमा दुख, किस बात का दुख। तो मतलब मनोरमा जो है विधवा थी, चंद्रकला ने वैधव्य को स्वीकार किया। ठीक है, ये चीजें हैं। और इन्होंने जो मनोरमा है इसने जो चित्र बनाया है रजनीकांत का, पूछा जा सकता है किसका चित्र बनाया है, किसने बनाया है। रजनीकांत का चित्र बनाया मनोरमा ने, उसका नाम रखा यौवन के द्वार पर। ठीक है, यौवन के द्वार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, मनोरमा का एक और संवाद देखिए। मनोरमा, इसका मतलब कि कीचड़ से में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में ही उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं। यह तो लोग नहीं समझते, है ना। ऐसे संवाद जो है पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो वो भी आपको विशेष तौर पर देख लेना चाहिए। मैं जो है आपको और भी प्रोवाइड करा सकती हूँ ऐसे तथ्य, बस आप लोग जो है जुड़े रहिए, देखिए क्लासेस को। ओके, तो आपको क्लास कैसी लगी। मैंने जो चीजें बताई, रजनीकांत का चित्र बनाया था, किसका, रजनीकांत का, पूछा जा सकता है। रजनीकांत का चित्र था यौवन के द्वार पर, किसने बनाया था, मनोरमा ने बनाया था। मांग कौन रहा था, तो जो चंद्रकला है वो मांग रही थी। ठीक है, और किसकी पहले जो है एंट्री हुई थी, तो मुरारी लाल की, फिर उसके बाद माहिर अली, फिर चंद्रकला, है ना। चंद्रकला कितनी पढ़ी है, तो बीए पढ़ी है अंग्रेजी से। मनोज शंकर जो है बांसुरी बजाता है, मनोज शंकर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें नोट डाउन कर लेनी है। चलिए, ये हो गया। तो इसमें जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगी मुझे, यहाँ पे देखिए एक और संवाद देखिए। मनोज शंकर जो है कहता है मनोरमा से, किससे कहता है, मनोरमा से कहता है, लेकिन ये तुम कैसे जानती हो कि बांसुरी बजाने में सुख होता है, मेरा तो स्वास्थ्य इसी से बिगड़ गया। अब जो मनोज शंकर है वो मनोरमा से विवाह करना चाहता है ना। विधवा विवाह का दिखाया गया लेकिन हो नहीं पाता है। चलिए, और यहाँ पे देख लीजिए कुछ तथ्य। मनोरमा का एक संवाद है, मनोरमा का एक संवाद ये है, विषाद का स्वर्ण बजाकर आनंद का सुर बजाया करो, सुई से लेकर जीना अच्छा नहीं है, सुई ले लेकर जीना अच्छा नहीं है जी, मनोज शंकर से कहती है। फिर कहती है कि मनोरमा कहती है कि कहाँ आनंद नहीं है, जिस चित्त वृत्ति का निरोध योग है